गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नमिता दुआ फैमिली व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो सबकी चल रही होगी करवा चौथ की तैयारी, क्योंकि अब बस करवा चौथ आने में एक दिन ही बाकी है। मतलब कल छोड़ के परसों करवा चौथ है, तो सबकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो मैंने भी अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है। अब सोच रही हूँ कि शुरू करूँ, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था जाने का। और थोड़ी थोड़ी सफाइयां भी शुरू हो गई थी ना घर की, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। कभी कुछ करना पड़ रहा है। तो अब आज देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि मम्मी जी के लिए भी सामान लेना है। सरगी देते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे सरगी होती है, तो सास को दिया जाता है सारा कुछ सामान। तो कपड़े और मेकअप का सामान और ये सारी चीजें लेके दूंगी खाने पीने की। तो आज शायद देखते हैं, मम्मी को बोलते हैं अगर मम्मी आज रेडी होती हैं तो, क्योंकि उनके साथ जाओ ना तो सही रहता है। जिसको जो पसंद आ जाता है वो ले लो, वो ठीक है। क्योंकि मेरे को तो इतना मम्मी के हिसाब से ले लो, मम्मी को कुछ और पसंद हो फिर चेंज करना चाहिए, इसलिए मम्मी के साथ ही चले जाऊंगी। जिससे ये रहेगा कि मम्मी भी अपनी पसंद की कोई चीज ले लेंगी। और मैंने भी लेना है सूट। देखते हैं अब इतनी जल्दी मिलेगा भी कि नहीं, रेडीमेड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टिचिंग का तो टाइम बिल्कुल है नहीं अब। तो मेरी भी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर ही देती हूँ। दिन भी नहीं बचे, बहुत कम दिन बचे। तो भी बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, ग्रीशा स्कूल गई है। मैं तो सोचती हूँ मैं उसको लेके आने के बाद जाते हैं, क्योंकि फिर वो पीछे से अकेली रहेगी तो फिर रोती रहेगी। उसकी वजह से और भी जाना मुश्किल बहुत हो रहा था, क्योंकि कहाँ छोड़े उसको, वही होता था कि उसको तो ले जाना पड़ता है हर जगह मार्केट जाने के लिए। अब वो पीछे पहले तैयार होती है। तो अब देखते हैं, फिर चलते हैं। हम भी दिखाएंगे आपको हम कहाँ मार्केट जाते हैं, किस मार्केट जाते हैं और क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ आगे और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को पूरा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए, और कमेंट भी किया करिए। कमेंट लोगों के आते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट भी किया करिए और लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो बस फिर हम आपको मिलते हैं, आगे दिखाते हैं हम कौन सी मार्केट जाते हैं। चलते हैं फिर मार्केट भी। यहाँ हमने पापा जी के लिए सब्जी बनाई थी। सब्जी का मतलब साग बनाया हुआ था, तो उबाल के मैंने साग को ना पहले ही रख लिया था, उबाल के एक साथ रख लिया था। उसके बाद में जब खाना होता है हम तड़का तब फ्रेश लगाते हैं। मैं पूरे सारे साग में ना तड़का लगा के नहीं रखते, तो जिससे ना सब्जी मतलब फ्रेश ताज़ी रहती है और टेस्ट भी नहीं ख़राब होता। बस मैं यहाँ पे पापा के लिए साग में तड़का लगा रही थी, पापा के लिए और इसकी ग्रीशा के पापा के लिए, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया था साग। और रोटियाँ बनानी थी, फिर मार्केट जाना था। तो मम्मी का ही फ़ोन आ गया, तो फटाफट मैं यहाँ पे मार्केट जाने से पहले पापा की रोटी और साग बना के चली गई थी। इससे दोनों लोगों ने ना पीछे से खाना खा लिया था, क्योंकि फिर मार्केट में टाइम हो ही जाता है। इतना भी तुम कोशिश करो देखने में, तो मार्केट में टाइम लगता ही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे खाना वाना बना दिया था पापा का, रोटी भी बना के रख दी थी। और मम्मी भी आ गई थी नीचे, तो बेल बजा रही थी। बस हम यहाँ रेडी हो चुके थे तो मार्केट जाने के लिए। तो बस हम नीचे चलते हैं और फिर मम्मी मार्केट भी चलते हैं, क्योंकि रश है तो भीड़ टाइम भी लगता है। तो बस यहाँ पे हम तैयार होकर चल दिए थे मार्केट के लिए, और हम पहुँच गए थे मार्केट। क्योंकि रास्ते में ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि ना फ़ोन हाथ में रहता है तो डर लगता है कि कोई मतलब मार्केट में त्यौहार के टाइम पे ना गिरने का फ़ोन डर रहता है। तो मैंने बस ये यहाँ पे मम्मी के लिए सूट देखा हमने। मम्मी सिले हुए सूट नहीं पहनती, तो कपड़ा देखा हमने, यहाँ पे सूट लिया मम्मी के लिए। फ्रेंड्स, मैं भी आ गई हूँ मार्केट से, और बहुत ज़्यादा रश था मार्केट में। भीड़ इतनी थी कि कुछ पूछो नहीं, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो वहाँ पे भी ना मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि रिस्क लगता है फ़ोन गिर जाए या छीन के कोई लेके चला जाए। तो मुझे तो बड़ा डर लगता है, इसलिए मैंने फ़ोन ज़्यादा वहाँ पे यूज़ ही नहीं किया मार्केट में। और मम्मी जी के लिए भी सूट ले आई हूँ और थोड़ा सा सामान ले आई हूँ मम्मी के लिए। जो मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा ना मेकअप करती हैं ना, कुछ चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं, तो सिर्फ मैं उनके लिए कड़े लेके आई हूँ, लिपस्टिक और सिंदूर। बिंदी सिंदूर भी नहीं लगाती, लेकिन हाँ उस दिन तो लगा लेंगी, लेकिन लेके नहीं आई, क्योंकि मम्मी कहती बस यही चीज़ मेन दिला दो। तो सरगी होती है तो उसमें मेन चीज़ मैंने उनको लिपस्टिक, नेल पॉलिश और दो मतलब कड़े दिलाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी नहीं, मैं ले आऊँगी, अभी नहीं लाना। ये रहा मम्मी का सूट। तो मम्मी की पसंद का सूट है ये, क्योंकि आगे मम्मी बोल रही थोड़ा सा ऐसा हैवी सा ले लेना, आगे शादी भी आ रही है किसी की, तो वहाँ पे भी मम्मी पहन लेंगी। तो ये रहा मम्मी का सूट, और साथ में ये 2 बैंगल्स हैं। ये 2 बैंगल्स हो गए मम्मी के, क्योंकि मम्मी चूड़ियाँ नहीं पहनती, बहुत ही कम, कभी नहीं पहन, ये भी बैंगल्स भी नहीं पहनती। वो तो मैं करवा चौथ की वजह से ले आई हूँ, लेकिन मम्मी ना चूड़ियाँ भी नहीं पहनती हैं। तो ये 2 बैंगल्स लेके आई हूँ, जो कि मम्मी ने खुद ही पसंद किए हैं। तो मम्मी ने अपनी पसंद से लिया है सारा सामान, क्योंकि सही रहता है ना यार, जो बंदे को पसंद हो पहनना है वही चीज़ लेनी चाहिए। तो ये 2 कड़े लेके आई हूँ मम्मी के लिए, और ये नेल पेंट सब कुछ मम्मी की पसंद का ही है। मैंने मतलब ये चीज़ आती है ना, एक बिंदी का पत्ता
और ये रही लिपस्टिक, तो ये भी डार्क ब्राउन कलर की है। तो ये सब कुछ मम्मी ने अपनी पसंद से लिया है। तो मैं क्योंकि रेड वगैरह वो कभी नहीं यूज़ करती हैं, रेड लगाती ही नहीं है लिपस्टिक वगैरह। तो बस ये 3-4 चीज़ें ले आई हूँ। बाकी अभी खाने पीने के लिए लेके आऊँगी, वो तो उसी दिन लेके आना है ना, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा पूजा का सामान छूना नहीं है। तो इस वजह से अभी खाने पीने का सामान उसी दिन लाएंगे जब सरगी के टाइम पे रखा जाता है ना, मतलब पूजा के टाइम पे जब कथा होती है तो उस टाइम पे पूरा पूजा के सामान रखा जाएगा। ये सब चीज़ें भी सरगी में मंजवाते हैं, उनको बोलते हैं मंजाना बोलते हैं, पता नहीं, मुझे इतना तो नहीं मालूम यहाँ का रिवाज, क्योंकि मैं तो वैसे भी ना हिंदू हूँ और मम्मी यहाँ पे सब पंजाबी हैं। तो मेरी शादी ना पंजाबी में हुई है, तो मेरे को इतना पता नहीं है फ्रेंड्स यहाँ का रिवाज के बारे में। जो अब 7 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया है, क्योंकि बचपन से जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ पले बड़े हो, तो वो रिवाज एक अलग होता है। तो हमें ना उसकी आदत होती है कि हम वहाँ पे कैसे करते हैं, कैसे क्या नहीं करते। और यहाँ पे सारा कुछ चेंज है, तो अब 7 साल में थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ, फिर भी आ गई हैं बहुत सी चीज़ें। तो बस अब यही कोशिश करती हूँ कि पूरी तरह से हर चीज़ को निभा सकूँ। तो अभी तो इतना ले आई हूँ। और अपने लिए तो सूट बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं तो सोच रही हूँ कि पुरानी क्या, जो शादी की साड़ी होती है ना, मैं वही डाल लूँ, क्योंकि मैं वो वही हमेशा, क्योंकि हमारे मायके में ना जो चढ़ाव पे जैसे साड़ी या सूट जाता है तो वही पहना जाता है। तो शादी फेरे तो मेरे मेन ना जो फेरों पे पहनते ना साड़ी, वही पहनी जाती है। लेकिन फेरे मेरे होते लहंगे पे, तो लहंगा बहुत हैवी है, मेरे से तो कैरी किया नहीं जाता। तो मैं सोच रही हूँ, या तो देखती हूँ, अभी इसके पापा बोल रहे हैं मैं दिला दूंगा चल के सूट, चल मेरे साथ, लेकिन अभी वो चले गए, उनको काम था। तो मैं कल देखूंगी, स्टिच करा हुआ ही देखूंगी। अगर कल सूट कोई समझ आया तो ले लूंगी, नहीं तो फिर मैं कुछ भी पहन लूंगी घर से। क्योंकि यार तैयार हो जाओ सुंदर तो ऐसे ही लग जाता है, फिर बंदा मेहंदी लग जाएगी, तैयार हो जाएंगे, तो अपने ऑटोमेटिक अपने आप जो है सब कुछ अच्छा लगता है। तो बस देखती हूँ मैं आगे क्या प्रोसीजर करती हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत मम्मी, क्योंकि सर्दी में देना होता है, तो मम्मी ने मेरे को भी पैसे दे दिए मेहंदी लगवाने के। लगवाऊंगी मेहंदी कल, क्योंकि अभी तो यार काम करने होते हैं, छूट जाएगी सब, इससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल रात में मेहंदी भी देखती हूँ, लगवाऊंगी मैं। उसके बाद फिर आपको बताते हैं हम और कुछ भी क्या करेंगे।